मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने नए राजस्थान के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जो राइजिंग राजस्थान लेकर के इन्वेस्टमेंट समिट जो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान के नाम से 35 लाख करोड़ रुपए के व्यापार उद्योग राजस्थान में लगे, इसके लिए जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया। और नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, मोदी जी की तरह ही मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प करने की जो संकल्प लिया है, उसी तरह पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान विकसित कैसे हो, राजस्थान में भारत में नंबर 1 पर कैसे हो, इसके लिए राज्य राजस्थान का उन्होंने किया। और राजस्थान के अंदर उद्योग इकाइयां कैसे लगे, व्यापार काम धंधे कैसे बढ़े, और इसीलिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने बहुत सारे 35 लाख करोड़ रुपए के व्यापार काम धंधे राजस्थान में विदेशों से देश के दूसरे प्रदेशों से ला के ये काम करने का काम किया। इसी तर्ज पर हमारे भीलवाड़ा के अंदर, मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूँ, भीलवाड़ा जिले जो है वो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और औद्योगिक नगरी में अंदर मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने सरकार की जो 100 दिन की कार्य योजना थी, उसकी कार्य योजना में उन्होंने रुपायली के अंदर 1292 बीघा जमीन टेक्सटाइल पार्क के नाम पर अलॉटमेंट कर दी। और भीलवाड़ा में उद्योग कैसे लगे, व्यापार कैसे बढ़े और वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन की कार्य योजना में 1292 बीघा जमीन अलॉटमेंट करके टेक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा की। और पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने इसी उद्योग के नाम पर, ये मेरे पास 311 लोगों की सूची है, उन्होंने केवल अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों को और अपने मिलने वालों को और बिजनेस पार्टनरों को जमीन देने का काम किया। और लीज डीड कितनी थी, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। और उन्होंने किसी अपने दोस्त के नाम पर समता सिंथेटिक्स के नाम से अलॉटमेंट कराई फैक्ट्री, वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में आती है। मैं भीलवाड़ा शहर के पास में पेरा फेरी इलाका है, उसमें ये अखबार की बहुत बड़ी बड़ी कटिंगें हैं। और 500 बीघा जमीन को अपने यार दोस्तों और अपने मिलने वालों को अलॉटमेंट कर दी। और 145 रुपए रोज की लीज डीड के नाम से उन्होंने की। और उस दोस्त को डरा धमका करके उसको हटा दिया गया और उसकी जगह अपने बेटे को उसका डायरेक्टर बना दिया गया। और शहर के पास में वो जो इंडस्ट्री उद्योग के नाम से जिन्होंने जमीनें ली, 145 रुपए रोज के नाम पे, ये मेरे अखबारों की बड़ी बड़ी कटिंगें हैं। और उसी उद्योग के नाम से बार पर समता सिंटेक्स का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर उसके अंदर रिसोर्ट चल रहे हैं, अंदर बियर बार चल रहे हैं, अंदर बड़े बड़े वो चल रही है। और उसके साथ एक ग्लोरिया इन नाम की होटल है, वो भी प्रभात सिंथेटिक के नाम से उन्होंने अलॉटमेंट करा रखी है, वहां बड़े बड़े रिसोर्ट बना रखे हैं। एक दिन का सरकार को पैसा दे रहे हैं 43 रुपया, और वो एक दिन का के लोगों से वसूल रहे हैं 43 लाख रुपया। और एक दिन का दे रहे हैं वो 145 रुपया लीज के नाम से, और 50-50 लाख रुपए में शादी के नाम पे पैसा ले रहे हैं। और सरकार की जमीनों को बंदर बाट करने का काम किया, केवल उद्योगों के लिए। हमारी सरकार उद्योग के लिए 1292 बीघा जमीन उद्योगपतियों को देती है, रियायत दर पे उनको फैसिलिटी देने का काम करती है, उनको सुविधाएं देने का काम करती है। और पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता थे, उन लोगों ने, अधिकारियों ने, अफसरों ने, वो मैं भी एक पेपर मुख्यमंत्री जी को दूंगा, जो वर्तमान में कर्मचारी है उनके भी होटल है, उनके भी रिसोर्ट है, केवल उद्योगों के नाम पे जमीनों को अलॉटमेंट करा करके अपनी निजी फायदा बाहर लगा हुआ बोर्ड फैक्ट्री के नाम से अंदर दूसरे सब काम चल रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो बिला नाम चारागाह भूमि है, उस बिला नाम चारागाह भूमि पे भी अवैध कब्जा कर लिया गया। और मैं सरकार से भी मांग करूंगा बहुत जल्दी उसके जो अवैध निर्माण करके उसको हटाया जाएगा। मैं सरकार को सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जो राजस्व की हानि हुई, करोड़ों रुपए की जो ये 311 फैक्ट्रियों का अलॉटमेंट किया, उसमें 5-5 रुपए में कोई अलॉटमेंट होती है क्या? महीने की लीज 5 रुपया, किसी की 3 रुपया, और 145 रुपए में बहुत बड़े मंत्री जो नेता थे हमारे, वो मैं जिस विधानसभा से चुनकर आता हूं, इस विधानसभा में इतना जमीनों का, खानों का, नदियों का जितना घोटाला हुआ, आज दिन तक ऐसा घोटाला राजस्थान में शायद किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया होगा। राजस्थान के अंदर जितना बड़ा, हाँ, राजस्थान के अंदर जितना बड़ा जमीनों का घोटाला हुआ, वो सबसे बड़ा घोटाला मांडल विधानसभा क्षेत्र में और करेड़ा क्षेत्र में हुआ। करेड़ा के अंदर जो जमीनें थी, उस जमीनों को, जो ग्रेनाइट की जमीनें थी, सारी ग्रेनाइट की जमीनों को वहां के तत्कालीन अधिकारियों ने, तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने, जिस गांव का व्यक्ति है, जो वह गांव में जन्म लिया, जिस गांव में बड़ा हुआ, जिसका 50 साल से कब्जा, जिसका 100 साल से कब्जा है, उन लोगों से कब्जा छीन करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, जयपुर से, दिल्ली से, गुड़ा से, गुलाबपुरा से, जयपुर से बुला के उन लोगों को सबकी जमीन अलॉटमेंट कर दी। और
जिसका कब्जा 50-50 साल से था उसको वहां से बेदखल कर दिया गया। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जो अगर वहां हमारे करेड़ा क्षेत्र का निवासी है, अगर उस किसान के उस जमीन अलॉटमेंट की तो मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसान की जमीन कब्जा था 100 साल से लीज वो 91 की रसीदें कार्रवाई कर रहा था, उस जमीन को अगर पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी और जन नेताओं ने जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जो खुर्द-बुर्द किया, उसकी भी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी एक कल ही अखबार में आया, टीवी में आया, मैं आगे की बात जो कहूंगा, जिसे टीवी अखबारों में सीबीआई की जांच चल रही है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका बेचारे की जमीन के खान को खाने का काम किया। मेरे वहां जो खारी नदी निकलती है, उस खारी नदी के तट पर एनजीटी की पालना नहीं करते हुए वहां पर जो खारी नदी के किनारे पर खाने लगा दी ग्रेनाइट की, और उसका सारा मलबा उस नदी में डाल दिया गया। और जमीनों का जितनी भी ग्रेनाइट है वो सारी ग्रेनाइट कम से कम हजारों बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी। अधिकारियों ने 2-2 लाख रुपया लेकर, सबके सबूत है, प्रूफ है, 2-2 लाख रुपया लेके भी लोगों को जमीन अलॉटमेंट की। जितना जमीन के अंदर जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, उस घपले की भी मैं सीबीआई की भी मांग करता हूं, और जितनी जांच होनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार है, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान विकसित कैसे बने, राजस्थान नंबर 1 कैसे बने। भजन लाल जी रात और दिन 24 घंटा काम करे, रात को 2-2 बजे तक अपने सब अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, राजस्थान नंबर पे कैसे आए वैसे बात करें। पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने सब काम अंदर जमीनें बेचकर बंदर घाट करने का काम किया। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा गांव भीलवाड़ा शहर के पास में नगर विकास न्याय यूआईटी फेरा फेरी में मेरी विधानसभा के 56 गांव आते हैं। उस 56 गांव की जितनी भी जमीन है उन सारी यूआईटी और नगर परिषद के माध्यम से आती है। लेकिन उसी नगर विकास न्याय यूआईटी, उसमें पिछले राज के अंदर बहुत बड़े बड़े भू माफिया वहां के टेंडर लेते थे कि मैं फलाने अधिकारी को लाऊंगा, वहां की जमीनों को लूटूंगा। एक महिला कर्मचारी वहां पर थी, उसने कम से कम 500-1000 करोड़ रुपए का घपला घोटाला किया। मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी उनके ऊपर भी सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो जितने फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए, फर्जी आवंटन हुए, उनको सबको निरस्त किया जाए और आम जनता को फायदा पहुंचाए। और जो राजस्व की हानि हुई है उस राजस्व की हानि का भरपाई की जाए। और बहुत सारी योजनाएं भजन लाल जी शर्मा ने हमारे पिछले बजट में मांडल विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी योजनाएं दी। एक हरिपुरा चौराहे से लगा करके देवगढ़ तक के लिए हाईवे का काम पास किया। अगर हाईवे का ये काम चालू बहुत जल्दी चालू होने वाला है, इसकी डीपीआर बन चुकी है। किशनगढ़ के पास में से हाईवे निकल रहा है, एक ब्यावर होकर के राजसमंद में जाता है, एक भीलवाड़ा होकर राजसमंद जाता है। दोनों हाईवे वहां से निकल के वहां मिलते हैं, लेकिन बीच में एक लांबिया हाईवे से जाकर के देवगढ़ मिलेगा। ये एक हाईवे निकालने का काम कर रहे हैं। और 2-4 बड़ी बड़ी सड़कों का काम किया, और औद्योगिक क्षेत्र करेड़ा में लगाने का भी काम किया। राजस्थान सरकार के अंदर बहुत सारी योजनाओं में काम चल रहा है। ऊर्जा विभाग की बात करूं, ऊर्जा विभाग में पूर्ववर्ती सरकार के अंदर किसानों को 4-4 वक्त लाइट दी जाती थी। सुबह 6 बजे से लगा के दिन की 12 बजे, और 12 बजे से लगा के शाम की 6 बजे, और शाम की 6 बजे से रात की 12 बजे, और रात की 12 बजे से सुबह 6 बजे। किसानों को 4 समय लाइट दी जाती थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्हीं किसानों को जमीन लाइटें 2 बार दी गई, सुबह 6 बजे से 12 बजे, 12 बजे से शाम को 6 बजे। बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी सर्दी के समय पाला पड़ने से, ठंड लगने से मौत हो जाती थी, जीव जंतु काट जाते थे, सांप गोयरे खा जाते थे और मर जाते थे। लेकिन भजन लाल जी की सरकार आई और हीरा लाल जी नागरिक के ऊर्जा मंत्री बने। इन्होंने आते ही 2 वक्त सुबह से कहा कि भाई दिन में ही लाइट देंगे, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एक समय में सारी लाइट दिन में देने का काम करेगी। और ऊर्जा विभाग में कुसुम योजना के माध्यम से सोलर प्लेटों का जो सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, और सरकारी भवनों पर ऊर्जा विभाग के माध्यम से भी काम करेंगे। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से 6000 रुपए किसानों को मिलते थे। कि भजन लाल जी ने सोचा अगर 6000 रुपए में किसी किसान है, गरीब किसान का, वो उनके जब खेती बुआई का समय आता है उनके 6000 रुपये कम पड़ते हैं। उन्होंने भजन लाल जी ने कहा मैं हर साल 2000 बढ़ाऊंगा, और 12000 लास्ट तक करने का 2000 बढ़ा करके दिया। हर साल 2000 बढ़ाएंगे और किसानों का भला करेंगे। अगर 12000 रुपये किसान के लिए बहुत होता है, अगर किसान की कोई सोचने वाला है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने 6000 रुपये किसान के खाते में डालना स्टार्ट किया। और भजन लाल जी भी किसान के बेटे हैं, गाँव से निकले हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बढ़ाकर किसानों की सोचने का काम किया। और किसान का बेटा अगर कोई व्यक्ति है पशुपालक है, उसके पास पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं, रोजगार नहीं, तो उन्होंने मंगला योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए बिना ब्याज किसानों को पशुपालन के लिए देने का काम किया। पशुपालन के माध्यम से बिना ब्याज का अगर रहेगा तो वो दूध घी अपने घर पर आएगा, उसका छोटा मोटा काम धंधा व्यापार भी करेगा। और मैं कहना चाहता हूं युवाओं को नौकरियां देने के लिए 59,000 नौकरियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने दे दी है, और 81,000 योजना कैलेंडर जारी कर दिया, बहुत जल्दी देंगे। लेकिन मैंने इसी सदन के माध्यम से हमारे डोटासरा साहब ने परसों के दिन कहा था कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरियां दे दी गई। मैं डोटासरा साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे
राज्य में तो 59,000 दे दी, 81,000 वोट देने के लिए सरकार तैयार है, तत्पर है। पिछली सरकार में 19 बार पेपर बेचा गया, हमारी सरकार में एक भी बार पेपर नहीं बेचा गया। और आपने तो अपने खुद के रिश्तेदारों को 85 नंबर दे के 3 लोगों को IRS अफसर बनाने का काम किया। लेकिन हमारी जो भजन लाल जी की सरकार है वो चतुर्श्रेणी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय